हम एक ऐसे स्कैंडल पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ कौमी मफादात बदात बल्कि हमारे सरकारी इदारों की साख पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि नेका के एमडी पर संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या वाकई एक हाज़िर सर्विस अफसर अमरीकी शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकता है, और अगर दे तो फिर वो पाकिस्तानी मुफादात का कैसे मुहाफ़िज रह सकता है। इस सारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर। फ़हीम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ना कि एक ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान में MP1 स्केल पर तैनात हो, क्या ज़ेब देता है कि वो अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराते हुए शहरियत की दरख्वास्त दे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने फरजाना, और स्टोरी भी यही है कि चंद दिन पहले आपके इल्म में होगा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये एक दावा किया गया था कि सरकारी मुलाजमीन और जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने पाकिस्तान से रकम बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दी है। पुर्तगाल की तरफ उनका इशारा था और वहाँ पर उन्होंने शहरियत भी हासिल करने की कोशिशें की हैं और पाकिस्तान से एसेट्स भी वहाँ पर मुंतकिल किए हैं। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी आप कह सकते हैं कि ये एक जो आज हम स्टोरी कर रहे हैं ये भी उसी मामले से लिंक है, क्योंकि एक MP1 स्केल के ऊपर मौजूद शख्सियत जिनकी तनख्वाह तकरीबन माहाना 11 लाख से ज़्यादा बनती है और पाकिस्तान में वो पिछले कम अज़ कम 5.5 साल से इस ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, और इस ओहदे के ऊपर होते हुए इन्होंने अमरीकी शहरियत हासिल करने की कोशिश की है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने हासिल किए हैं, वो आपने स्क्रीन पर भी दिखाए होंगे। ये MD नीका हैं, सरदार मौज़म इनका नाम है। 2019 में इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तब इनको इस ओहदे के ऊपर जो है वो तैनात किया गया। इनका ताल्लुक़ एबटाबाद से है और उमर अयूब उस वक्त जो मिनिस्टर थे उनका भी ताल्लुक़ एबटाबाद या हरीपुर यानी कि एक ही डिवीज़न से है। तो ये जब तैनात हुए और ये जो इदारा है नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये पाकिस्तान के अंदर जो एक एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर जो तवानाई की बचत के हवाले से काम करना, रेगुलेशंस तैयार करना, एक मुतबादिल चीज़ें तैयार करना था। क्योंकि पाकिस्तान के अगर बड़े मसाइल में से आप ये चीज़ देखें तो एक बड़ा मसला पाकिस्तान का यही है कि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है एनर्जी सेक्टर का वो तकरीबन 23 से 29 अरब डॉलर सालाना का है, और पाकिस्तान 1 से 1.5 अरब डॉलर के लिए अमेरिका से जो है वो फाइनेंस हासिल करता है, रिक्वेस्ट करता है, और उसके लिए बहुत सारा महंगाई करनी पड़ती है। तो इसकी इदारे को बनाने का मकसद यही था कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है, बिल्डिंग्स हैं, ज़राअत है या एनर्जी से मुतालिक शोबे हैं या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनके अंदर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी लाना था। और जिन जिन लोगों ने एनर्जी एफिशिएंसी लाने की कोशिश की है वो या तो फिर रिज़ाइन करके गए हैं, उसकी भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये 2022 और 23 में MD नीका ने अमरीकी शहरियत हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त भिजवाई, और दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा कि वो अमरीका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और EB2 वीज़ा जो होता है उसको हासिल करने की इन्होंने जो है वो अटैम्प्ट की। अब इंटरेस्टिंग इसके अंदर चीज़ ये है कि ये इदारा कुछ वक्त के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास फरजाना चला जाता है, और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं उस वक्त के 2000 जो कि 24 मार्च 2023 को सेक्रेटरी होते हैं गुलाम मोहम्मद मेमन साहब, उन्होंने एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा अमरीकी हुकूमत को, अमरीकी सफारत खाने को, कि ये जो MD नीका है ये अमेरिका के मफाद का बेहतरीन अंदाज में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अब उन्होंने जो तमाम तर अपनी क्वालिटीज़ लिखी, आप उसे कह सकते हैं जो सलाहियतें लिखी, काबिलियत लिखी, जो एक्सपीरियंस लिखा, एक्सपर्टीज़ लिखी, वो लिखी जो नीका का काम था या फिर नीका ने जो सर्विसेज दी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि पाकिस्तान की रियासत के अवाम के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले MD नीका साहब ने अमरीकी मफाद को सर्व करने के लिए वो पाकिस्तान के रकूम, वो पाकिस्तान के पैसे के ऊपर जो काम करते थे वो उन्होंने कहा कि ये शहरियत हमें दे दें और हम आपके लिए काम करेंगे। अमेरिका में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए जो मैं काम करूंगा, मेरी एक्सपर्टीज है, और सोने पे सुहागा। अच्छा, ग्रेड 22 के ये जो खत का जिक्र आप कर रहे हैं, ये जिन अफसर की जानिब से ये सिफारिशी खत लिखा गया और वो भी अपनी रिटायरमेंट वाले दिन, तो आप क्या समझती हैं, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी प्लानिंग की जा रही है और उसके तहत ये सारा प्रोसेस चल रहा है? देखें, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। ये इदारा जब नीका वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मातहत आया तो मुख्तलिफ ममालिक में, हरम अल शेख में, इसी तरीके से बैंकॉक में कुछ आप कह सकती हैं कि टेक्नीशियंस की
ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स आए, और वो प्रोग्राम्स जब होते सिर्फ प्योरली जो स्टाफ था निका का उनके लिए थे, ताकि ये आके पे एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम कर सकें। अब उसके अंदर मामला ये निकला कि एमडी साहब खुद जाते हैं टेक्नीशियन की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, और उनके साथ जाते हैं जनाब सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गुलाम मोहम्मद मेमन साहब हैं, ये दोनों जाते हैं। और इसकी जो खर्च किया जाता है वो पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी जो कंजर्वेशन फंड है, ईसीएफ जिसे कहते हैं, उससे खर्च किया गया। अब जाते जाते उनका आखिरी दिन था, तो सरदार मौजम साहब ने रिक्वेस्ट की कि जनाब ये रिकमेंडेशन लेटर है, आप लिख दें, और उन्हें 2 सफ़ों के ऊपर ये रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया, जिसमें उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की एमडी साहब की, और फिर अमेरिकी हुकूमत को वो भिजवाया गया। अब इसकी जो हमने हासिल की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक एप्लीकेशन दी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि क्या वाकई में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास इस ख़त का जो कि 24 मार्च 2023 को लिखा गया है, क्या इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। तो उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि इसका रिकॉर्ड वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। अब ये इदारा शिफ्ट हो चुका है। तशवीशनाक बात है कि एक तरफ खत लिखा जाता है अपनी इवेंट के आखिरी दिन, और उस खत का कोई वजूद ही नहीं मिलता, कोई रिकॉर्ड में ही वो खत नहीं आया। तो क्या ये रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश है, या फिर हम ये कहें कि सिस्टम में कोई बहुत बड़ी खराबी चल रही है? देखिए ना तो सिस्टम में कोई खराबी है, ना रिकॉर्ड को छुपाया जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर जाती हैसियत में सरकारी लेटर पैड को, सरकारी ओहदे को इस्तेमाल किया गया। और ये जो खत जो उन्होंने लिखा उसके ऊपर फेडरल सेक्रेटरी की जो एक लेटर पैड है वो है, और फिर उसके ऊपर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टैंप भी लगाई गई है। तो इसका मतलब ये था कि ये इन्होंने जाती हैसियत में एमडी साहब को अकोमोडेट किया है। तो फिर तो उससे रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए था, रिकॉर्ड में क्यों मौजूद नहीं है वो? देखिए रिकॉर्ड में वो क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी में लिखा था, फेवर करने के लिए लिखा था, रूल्स इजाजत नहीं देते कि कैसे मुमकिन है कि एक ग्रेड 22 का ऑफिस होल्डर, एक ग्रेड 22 का सरकारी ओहदेदार जो है वो अपने एक MP1 स्केल के मातिहत इदारे के सरबराह को कहे कि नहीं, आप पाकिस्तान में एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर जनाबे वाला काम ना करें, आप अमेरिका के मफादात ज़्यादा सर्व कर सकते हैं, आप वहाँ चले जाएँ और वहाँ की जो है वो सर्विसेज उनकी शहरियत हासिल कर लें। ये ज़ाहिर पकड़े जाते हैं, इनके ऊपर सीधा सीधा सा केस था, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। और फिर जो अमरीकी सफारत खाने की तरफ से या फिर अमरीकी हुकूमत की तरफ से जो खत लिखा गया है फरजाना, उसके अंदर भी जनाब एमडी निका की काबिलियत के ऊपर बड़े सवालात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने की हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये इदारे ने की हैं, आपका इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। अगर आपका वाकई में कोई किरदार है तो उसके शवाहिद पेश कर दें। और दूसरा उन्होंने पूछा कि आप कैसे अमरीकी मफादात को सर्व कर सकते हैं, कैसे आप इसका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, वो भी आप हमें बताएं। अब उसमें यह भी लिखा गया कि जो रिकमेंडेशंस लेटर आपने भिजवाए हैं, क्योंकि EB2 वीज़ा इमिग्रेशन प्रोसेस हासिल करने के लिए रिकमेंडेशंस लेटर्स चाहिए होते हैं, एक तकरीबन के 6 लेटर्स भिजवाए गए हैं। हमारे पास एक लेटर हथे चढ़ा है, वो सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। बाकी लेटर्स भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमरीकी जो हुकूमत का खत का जवाब है उसमें उन्होंने कहा है कि ये ऐसा महसूस होता है कि ये जो रिकमेंडेशंस लेटर हैं ये आपके कोई दोस्त हैं, आपके जाने वाले हैं जो आपको फेवर कर रहे हैं। लेटर हमारे हाथ आ गया है, वहां पर 5 का भी हम जो है कोई ना कोई सुराग लगा ही लेंगे और अपने नाज़रीन के सामने वो भी रख देंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगले इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में हम ये भी चीज़ें सामने लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक सवाल ये उठता है कि एक तो जो इदारा हमारा ये निका है पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि तकरीबन 23 से 29 अरब डॉलर हमारा सालाना इंपोर्ट बिल बनता है, जो कि हम इतने अरब डॉलर्स बाहर भिजवाते हैं और वहाँ से खाम तेल हासिल करते हैं या फिर एनर्जी सेक्टर की और चीज़ें हासिल करते हैं। और ये इदारा प्योरली इस मकसद के लिए बनाया गया था कि पाकिस्तान में जो तवानाई के शोबे के अंदर जो है वो इसने रिफॉर्म्स लानी है, इसने एक मुतबादिल एनर्जी के हवाले से काम करना है ताकि पाकिस्तान में एनर्जी कंज्यूम कम और कौमी बचत हो सके।